लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन समझे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के। आज हम लोग उसी में आगे बात करेंगे। जैसे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, उसके लिए हमें सरप्लस दिया हुआ है, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग। सेकेंड सरप्लस दिया हुआ है, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग। दूसरा दिया हुआ है डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, रिफंड ऑफ टैक्स, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू फायर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर अबव लॉस। ठीक, तो इसके ये अमाउंट हमें दिए हुए हैं। ओपनिंग दिया हुआ है 50,000, क्लोजिंग दिया है 1,18,000। उसके बाद डिविडेंड पेड दिया है प्रीवियस ईयर का 36,000। उसके बाद दिया इंटरिम डिविडेंड पेड 45,000। उसके बाद दिया हुआ है ट्रांसफर टू रिजर्व 50,000। उसके बाद दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 75,000। 1,500 दिया है रिफंड ऑफ टैक्स, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर दिया हुआ है, ठीक, 1 लाख, और इंश्योरेंस क्लेम दिया हुआ है फॉर अबव लॉस। ठीक है, तो आइए इससे हम लोग देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा उसका आप सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिसको हम लोग, जो कि सरप्लस हम लोगों ने देखा था, ठीक, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ था। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग सरप्लस से ओपनिंग सरप्लस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस करने के बाद क्या है हमारे पास 68,000। ठीक, अब इसमें ऐड कर दिया डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी डिविडेंड हमने पे किया था ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, उसके बाद इसमें ऐड कर दिया हम लोगों ने इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, दोनों को ऐड किया। तीसरा ऐड किया हमने ट्रांसफर टू रिजर्व, और चौथा ऐड किया प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया, 2,74,000। ठीक, अब इसमें से क्या करेंगे, जो भी हम लोगों को रिफंड आया था टैक्स का उसको लेस कर देंगे। ठीक, तो टैक्स का जो रिफंड आया हमने उसको लेस कर दिया। उसके बाद ऐड कर दिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड एज एक्सपेंस, क्योंकि जो लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर था, ये क्या था हमारे लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम था, एक्सपेंस था हमारे लिए। ठीक है, लॉस हो गया, इसको हम लोगों ने ऐड किया। उसके बाद इसमें से लेस कर दिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड एज इनकम इंश्योरेंस क्लेम। ठीक, जो इंश्योरेंस क्लेम आया उसको लेस कर दिया इसमें से। तो हमें फाइनली अमाउंट क्या मिल गया, 3,22,500, जो कि हमारा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें सरप्लस दिया हुआ है, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग, ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब ये माइनस में है। ठीक है, सरप्लस दिया हुआ है, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये माइनस में वैल्यू है। ठीक है, तो क्लोजिंग कितना दिया है, 3,36,000। उसके बाद डिविडेंड प्रपोज इन द प्रीवियस ईयर एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 72,000, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 90,000, ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर 1,50,000, refund of tax 3,000, loss of inventory due to fire 2 lakhs, insurance claim received due to loss due to fire 1 lakh। ठीक है, अब सबसे पहले सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, सबसे पहले निकाल लेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसके लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग सरप्लस से ओपनिंग सरप्लस लेस कर देंगे। तो क्योंकि ओपनिंग सरप्लस जो था हमारा माइनस में था, तो क्लोजिंग सरप्लस से ओपनिंग सरप्लस जब लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4,36,000, क्योंकि वो ऐड हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में वैल्यू। ठीक, अब डिविडेंड पेड इसमें ऐड कर दिया हम लोगों ने। ठीक, डिविडेंड पेड इसमें ऐड कर दिया हम लोगों ने। उसका इंटरिम डिविडेंड ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर दिया। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर ऐड कर दिया हम लोगों ने। अब उसमें से लेस कर देंगे रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक, जो भी रिफंड आया हमारा टैक्स का उसको लेस कर दिया। उसके बाद रिफंड कर ऐड कर देंगे इसमें
एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड एज एक्सपेंस, ठीक है, क्योंकि लॉस हुआ हमें, लॉस ड्यू टू फायर, उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड कर देंगे एज इनकम, क्योंकि जो भी लॉस बाय ड्यू टू फायर था उसका इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल गया, उसको हम लोगों ने ऐड कर लिया। तो जो फाइनल फिगर हमारे पास आई 9,45,000 की, ये क्या हो गई हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड स्टेप। अभी तक हम लोग फर्स्ट स्टेप पे चल रहे थे, अब सेकेंड स्टेप है हमारा डिटरमाइनिंग ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे किससे पहले, कि जो कि वर्किंग कैपिटल चेंज हो रही है उससे पहले। तो अभी तक हम लोगों ने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू बना रहे थे, ठीक है। अब इसमें बनाएंगे हम लोग जो अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाए थे बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के हटा के बना रहे थे, लेकिन अब जो बनाएंगे हम लोग डिटरमाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के थ्रू, ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो कैसे डिटरमाइन किया जाए। फॉर दिस net profit before tax and extraordinary items is adjusted for non-cash and non-operating items। ठीक, नॉन कैश एक्सपेंस क्या हो गया, नॉन कैश एक्सपेंस मीन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डू नॉट इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ कैश। एग्जाम्पल्स आर डेप्रिसिएशन, amortization, bad debts, provision for doubtful debts, etc. Non-cash expenses and losses are added to net profit before tax and extraordinary items because these do not result in payment of cash, क्योंकि इन सब का जो रिजल्ट होता है वो कैश में पेमेंट नहीं होती। The term depreciation is used for writing off fixed tangible assets over their useful life, and the term amortization is used for writing off fixed intangible assets such as goodwill, trademark, copyrights over their useful life। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉन कैश एक्सपेंस देखा, तो अब नॉन कैश इनकम भी देखेंगे हम लोग। नॉन कैश इनकम क्या होता है? नॉन कैश इनकम मीन्स इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दैट डू नॉट involve receipt of cash। Examples are writing off liability, debt written off, excess provision written back, etc. Non-cash incomes are deducted from net profit before tax and extraordinary items because these do not result in receipt of cash। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन ऑपरेटिंग expense and losses। Non-operating expense and losses are those expense and losses which are debited to statement of profit and loss but are not incurred and on operating activity of the enterprise। तो ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेज होते हैं, ये क्या होते हैं? इसको डेबिट कर दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू इनकर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिस्काउंट और लॉस ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, रिटेन ऑफ गुडविल और पेटेंट्स और कॉपीराइट्स, अमोर्टाइज्ड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, रिटेन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एटसेट्रा। तो ये थे हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी में। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेज आर एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बिकॉज दीज आर शोन आइदर अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स आर दोज इनकम्स एंड गेन्स दैट आर नॉट अर्नड from the operating activities by the enterprise। Examples are gain on sale of fixed assets and investments, interest or rent or dividend received, etc. Non-operating incomes and gains are deducted from net profit before tax and extraordinary items because these are shown either under investing activity or financing activity। Clear है ये? The amount after above adjustment is operating profit before working capital changes।
तो इस तरीके से जो भी अमाउंट एडजस्ट किया जा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, इससे हमें मिलती है। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर है ये सबको? तो अभी तक जितना हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़े उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोग को करने होंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा।